या सो आई होप आपने ये मार्जिनल कॉस्ट शीट बनाया हुआ है, बनाया, सबका प्रॉफिट आ रहा है, प्रॉफिट के आंसर्स बताइए। कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स्ड कॉस्ट, तो आपका प्रॉफिट कितना आ रहा है? कॉलम बनाया सॉरी राजन, कॉलम बनाया है, पूरा नहीं, अभी अभी पूरा पूरा नहीं नहीं लिखा किया है। तो बनाओ, कम ऑन, आपको टाइम इसलिए तो दिया था, जल्दी करो। चलो कोई नहीं, अभी बना लो, फटाफट बनाओ। लिखो फीस इनटू नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, मतलब ब्रैकेट में चाहिए तो सेल्स लिख दो। इट इज टू बी ट्रीटेड लाइक सेल्स, इट इज नॉट सेल्स। आप कोई प्रोडक्ट नहीं बेच रहे हो, बट आप अपनी जो सर्विसेज स्टूडेंट्स को दे रहे हो उससे, उसके रिगार्डिंग आपको फीस मिल रही है, कंसिडरेशन मिल रहा है, सो दैट इज इनकम फॉर यू। फीस इंटू नंबर ऑफ स्टूडेंट्स करेंगे तो आपको मिलेगा 3 लाख रुपीज का टोटल रेवेन्यू। सो 4000 इंटू 75 रुपीज इज 3 lakhs, एंड 2015 में कितना है? 3,75,000। तो 5,000 नंबर ऑफ स्टूडेंट्स मिल गए आपको। अब 2016 में आ जाओ, उसमें आपको रुपीस भी नहीं दिया यस हुआ है। हाँ, लिखते जाओ, रुपीस भी नहीं दिया हुआ है और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स की इंफॉर्मेशन मिल नहीं सकती है, तो एटलीस्ट आपका फीस तो सेम रहेगा ना, पर यूनिट 75 रुपीज वो सेम रहेगा, वो लिखो। लेस वेरिएबल कॉस्ट में आ जाओ। अभी वेरिएबल कॉस्ट मैंने आपको पहले ही बताई, 3 है, आपके सम को देखकर पता लग रहा है 3 एक्सपेंसेस ऐसे हैं जो वेरिएबल है और 3 एक्सपेंसेस ऐसे हैं जो फिक्स्ड हैं। सो वेरिएबल कौन कौन सा है लिखो फास्ट। एग्जामिनर फीस, ऊपर से सिर्फ कॉपी करते जाना है अमाउंट्स को, 1,20,000, 80,000, 16,000, ये हुआ 2014 का। अब 2015 के अमाउंट्स क्या है? 1,50,000, 1,00,000 एंड 20,000। डन दिस मच। देखो अभी इसने क्या किया है, टोटल वेरिएबल कॉस्ट कैलकुलेट किया है पहले, मतलब 1,20,000 प्लस 80,000 प्लस 16,000, तो एक ब्लॉक बना दिया। ब्लॉक मतलब एक ऊपर लाइन एक नीचे लाइन, और उसने वेरिएबल कॉस्ट को भी कैलकुलेट कर दिया। क्यों? क्योंकि वेरिएबल कॉस्ट को कैलकुलेट करोगे और डिवाइड करोगे 4,000 नंबर ऑफ स्टूडेंट से, तो आपको पर यूनिट मिलेगा ना वेरिएबल कॉस्ट का। तो कहीं पे अगर अगर आपको चाहिए कंट्रीब्यूशन माइनस कंट्रीब्यूशन का पर यूनिट चाहिए रहता है ना हमको पीवी रेशियो में, तो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कैसे मिलता है? सेल्स पर यूनिट माइनस वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट, तो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट मिल जाता है। ठीक है, आपको चाहिए तो ये ब्लॉक बना सकते हो, अदरवाइज इतना जरूरी नहीं है। मतलब इन्होंने वेरिएबल कॉस्ट को भी टोटल किया है और दिखाया है। हम क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट भी कर सकते हैं। 3 लाख में से ये तीनों एक्सपेंसेस को माइनस कर देंगे, तो आंसर क्या मिलेगा कंट्रीब्यूशन का 2014 में? 84,000। 84,000, वेरी गुड। और 84,000 को 4,000 नंबर ऑफ स्टूडेंट से डिवाइड करेंगे तो पर यूनिट कितना मिलेगा कंट्रीब्यूशन का? 21। वेरी गुड। सिमिलरली 2015, उसमें मुझे आप सेल्स में से मतलब फीस में से वेरिएबल कॉस्ट को माइनस करके कंट्रीब्यूशन बताइए। 3,75,000 माइनस तीनों एक्सपेंसेस 1,50,000, 1,20,000, ये तीन मेरे एक्सपेंसेस हैं वेरिएबल कॉस्ट। तो आपका कंट्रीब्यूशन कितना आ रहा है अमाउंट में? 1,05,000। 1,05,000 को डिवाइड करेंगे 5,000 नंबर ऑफ स्टूडेंट से, क्योंकि 2015 में कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं? 5,000। तो आपको मिलेगा पर यूनिट कंट्रीब्यूशन पर स्टूडेंट। कितना है कंट्रीब्यूशन पर स्टूडेंट? 21। वेरी गुड, 21। तो आप मुझे बताओ ना, अगर 2014 में और 15 में पर यूनिट 21 है और ऊपर कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी है कि वेरिएबल कॉस्ट चेंज हो रहा है, सेल्स चेंज हो रहा है, 10% इंक्रीज हो रहा है, 10% डिक्रीज हो रहा है, ऐसा कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं दी है, तो सेम ही होगा सेल्स भी वेरिएबल कॉस्ट भी 2016 में। तो कंट्रीब्यूशन भी बट नेचुरली सेम होगा ना, 21 पर यूनिट। मुझे पता है अमाउंट का इंफॉर्मेशन नहीं है,
मुझे पता है नंबर ऑफ यूनिट्स, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स का इंफॉर्मेशन भी नहीं है 2016 का, लेकिन इतना तो पता है ना पर यूनिट सेम रहेगा। तो सेल्स का पर यूनिट 75, वेरिएबल कॉस्ट का पर यूनिट 54 एंड कंट्रीब्यूशन का पर यूनिट 21, ये सेम रहेगा, क्योंकि उसने एडजस्टमेंट में 2016 के सिर्फ और सिर्फ रेंट एंड जनरल एक्सपेंसेस के लिए बोला है। रेंट एंड अदर जनरल एक्सपेंसेस को आप इंक्रीज कीजिए by 3000 and by 8000 respectively, that's it। और रेंट और जनरल एक्सपेंसेस दोनों कौन से एक्सपेंसेस है? फिक्स्ड। फिक्स्ड मतलब वेरिएबल का भी कोई चेंज नहीं है, सेल्स का भी कोई चेंज नहीं है, मतलब कंट्रीब्यूशन सेम आएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो फिक्स्ड कॉस्ट लेस फिक्स्ड कॉस्ट, रेंट, ऑनोरियम एंड अदर जनरल एक्सपेंसेस। अगर आप देखोगे तो 2015 में 3 है, रेंट 12,000, ऑनोरियम 10,000, जनरल एक्सपेंसेस 12, ठीक है। और 2015 में भी सेम है 10, 12, 12, 10, 12। लेकिन मैं रिपीट कर रही हूँ, पहले भी मैंने आपको ये चीज़ बताई थी, 2016 में रेंट इंक्रीज हो रहा है, ये देखो एडजस्टमेंट में दिया हुआ है, रेंट इज इंक्रीज्ड बाय 3,000 एंड जनरल एक्सपेंसेस इज इंक्रीज्ड बाय 8,000। सो रेंट हो जाएगा आपका 12 + 3 15, ऑनोरियम सेम रहेगा 10,000 एंड जनरल एक्सपेंसेस 12 + 8, जनरल एक्सपेंसेस को 8,000 से इंक्रीज करना है। सो 12,000 + 8,000 विल बी 20,000 जनरल एक्सपेंसेस इन ईयर 2016। प्लीज नोट दैट, ठीक है। अब आप जब सारे कंट्रीब्यूशन में से सारे फिक्स्ड कॉस्ट को लेस करेंगे तो आपको मिल जाएगा प्रॉफिट। सो आई एम गिविंग यू 2 minutes टू कैलकुलेट प्रॉफिट। कम ऑन, डू इट क्विकली। 2 minutes टू कैलकुलेट प्रॉफिट। प्रॉफिट और उसका पर यूनिट कैलकुलेट करके मुझे बताइए। एक्चुअली 2016 में तो नहीं कर पाओगे, क्योंकि 2016 में सिर्फ पर यूनिट निकाल पाएंगे आप, सिर्फ पर यूनिट, ठीक है। प्रॉफिट कैलकुलेट करो, आई एम गिविंग यू 2 minutes। यस, डन विद द प्रॉफिट्स। Yes, sir. व्हाट इज द प्रॉफिट ऑफ 2014? 50,000 rupees. Okay. And what is per unit of 2014? Per unit 12.5. 12.5. Similarly, we have 2015. कितना होगा उसका amount and per unit? 71,000 amount, 14.2 per unit. Okay. And similarly, contribution आपको दिया हुआ है 21. 2016 में देखो contribution 21 per unit. और फिक्स्ड कॉस्ट का टोटल करोगे ना तो आपको 45 मिलेगा। 15,000 फिक्स्ड कॉस्ट प्लस 10,000 प्लस 20,000, तीनों फिक्स्ड कॉस्ट को टोटल करोगे और डिवाइड बाय, अच्छा डिवाइड नहीं कर सकते ना, इसको यहाँ पे रहने दो। फिर 2016 में हमको प्रॉफिट मिल ही नहीं सकता है, क्यों? क्योंकि हमारे पास नंबर ऑफ स्टूडेंट्स भी नहीं है और क्या बोल सकते हैं, कॉन्ट्रीब्यूशन का अमाउंट नहीं है। तो कॉन्ट्रीब्यूशन का अमाउंट नहीं है तो फिक्स्ड कॉस्ट को मैं माइनस किसके साथ करूँ? और पर यूनिट में निकाल नहीं सकती हूँ, क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स नहीं है। एनीवेज प्रॉफिट जितना हम निकाल सके उसका निकाल दिया। अब आपको मेन क्या चाहिए? ब्रेक इवन पॉइंट इन नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। लगाओ, नीचे आ जाओ, आ जाओ नीचे, मैं आपको बताती हूँ इसको कैसे सॉल्व करना है। देखो हमारे पास नोट्स बने हुए ना, हाँ ये रहा। टेबल के अंदर भी कर सकते हैं या टेबल के बाहर भी कर सकते हो आप कैलकुलेशन। आपको निकालना है नंबर ऑफ ब्रेक इवन पॉइंट्स इन नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ठीक है। सम नंबर 3 है ना ये देखो, ब्रेक इवन पॉइंट इन नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। आप ये इसकी फॉर्मूला लिखोगे पहले। बताओ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स की फॉर्मूला क्या है? फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। अब आपको पता है सबका कंट्रीब्यूशन पर यूनिट आपके पास अवेलेबल है, चाहे वो 2014 का हो, चाहे 2015 का हो या 2016 का हो। सो टेल मी 2014 का कंट्रीब्यूशन कितना है? जस्ट लेट मी ओपन माय पेज। या
2014 का फिक्स्ड कॉस्ट कितना है? फिक्स्ड कॉस्ट आपके पास 3 फिक्स्ड कॉस्ट है, तीनों का टोटल कीजिए। 12,000, 10,000, 12,000। 34,000। 34, वेरी गुड। सो आप क्या करोगे? 34,000 डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। सो व्हाट इज कंट्रीब्यूशन पर यूनिट? 2014 का 21। 21. So your answer will be in your hand. See how simple it is. 34,000 divided by 21. So what is your answer? Number of students. 1619। 1619 students. 1619 students. आया समझ में? अगर आप नीचे आंसर में वेरीफाई करना चाहते हो तो आंसर्स में दिया हुआ है, देखो 1619 दिख रहा है स्क्रीन पे सॉल्यूशन में। उसने क्या किया है? टेबल के अंदर ही कर दिया है। टेबल के अंदर आपने लिख लिया बीईपी इन नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इज इक्वल्स टू बीईपी अपॉन कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। तो आपने क्या किया? बीईपी को इधर ही लिख दिया, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट को इधर ही लिख दिया, दोनों को डिवाइड भी यहीं पे ही कर लिया, 1619 आंसर भी इधर ही लिख दिया। सिमिलरली आप 2015 का करेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे स्टूडेंट्स हाँ, उन्होंने मिस्टेक की है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है वो, मतलब उन्होंने ना यहाँ पे फीस पर स्टूडेंट लिखा है, फीस पर स्टूडेंट नहीं, कंट्रीब्यूशन पर स्टूडेंट लेने का उन्होंने यहाँ पे प्रिंटिंग मिस्टेक की है। एनीवेज आंसर राइट आ रहा है उनका 1619, सिर्फ फॉर्मूला लिखने के टाइम पे मिस्टेक कर दी। चलो कोई बात नहीं। 2015 का फिक्स्ड कॉस्ट बताइए मुझे, फिक्स्ड कॉस्ट। 34,000। 34, वेरी गुड। मैम सेम सेम ही है। सेम वेरी गुड। डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं? ओ सॉरी, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कितना है? सेम 21। तो आंसर भी आपका बट नेचुरली सेम होगा, 1619 स्टूडेंट्स। ठीक है, अब 2016 में आ जाओ। 2016 के टाइम पे पूरा मैं नीचे करती हूँ स्क्रीन को, हाँ अब दिखेगा आपको। हाँ बताइए, 2016 के टाइम पे फिक्स्ड कॉस्ट कितनी थी? थोड़ी बढ़ गई थी ना फिक्स्ड कॉस्ट? 45,000। वेरी गुड 45, क्योंकि 2 फिक्स्ड कॉस्ट बढ़ गई थी, ध्यान देना इस बात पे। और कंट्रीब्यूशन कितना है? सेम 21, तो हम 21। कंट्रीब्यूशन को सेम लिखेंगे। एंटर करके नीचे हमारा आंसर 45,000 डिवाइड बाय 21। सो टेल मी द आंसर। 2142 2142 क्या? 2142 क्या स्टूडेंट्स? स्टूडेंट्स। ठीक है, समझ में आया कि नहीं? यस। चलो सॉल्व करो। हो गया है तो मैं आगे बढ़ूं, मेरे साथ साथ नहीं तो करते जाओ आप, टाइम बचेगा अपना। लेट मी नो अगर हो गया है तो। हाँ, पहला था बीईपी, बीईपी हमारा हो गया। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स में पूछा था, उसने रुपीस में पूछा ही नहीं है। आप देखो एक बार चेक करो क्वेश्चन में क्या पूछा है, देखो ब्रेक इवन पॉइंट इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स फॉर द ईयर 14, 15, 16। आपको चाहिए तो आप रुपीस में भी कैलकुलेट कर सकते हो। चलो कोई बात नहीं, अगर उसने रुपीस में पूछा होता तो हम फॉर्मूला क्या लगाते, बोलो? चलो मैं आपको बताती हूँ। अब अगर उसने पूछा है बीईपी इन नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, सॉरी रुपीस, तो आप कैसे कैलकुलेट करोगे? फॉर्मूला क्या होगी? डिवाइडेड बाय पी रेशियो। पीवी रेशियो, वेरी गुड। फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो। अब मेरे पास पीवी रेशियो तो है ही नहीं, किसी का भी नहीं है मेरे पास, पीवी रेशियो तो मेरे पास किसी का भी नहीं है, तो हम लोग अलग से पीवी रेशियो निकालेंगे। पहले हम सेपरेटली पीवी रेशियो निकालेंगे जो कि सबका सेम आएगा। क्यों? 2014 हो चाहे 2015 हो चाहे 2016 हो, पर आंसर सबका सेम आएगा। क्यों? पीवी रेशियो का आंसर सबका सेम क्यों आएगा? क्योंकि अगर आपका ध्यान है तो सबका पर यूनिट सेम है। ये देखो, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इनटू फीस, मतलब सेल्स निकाला तो 75 75 75, ठीक है। और हमने कंट्रीब्यूशन देखा तो 21 21 21, तो तीनों का कंट्रीब्यूशन सेम है। फॉर्मूला क्या है? कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स इनटू 100, 21 डिवाइडेड बाय 75 इनटू 100। तो मुझे बताओ पीवी रेशियो कितना आएगा? पीवी रेशियो का आंसर बताइए, कम ऑन क्विकली। सॉरी 28%, राइट? राइट। अभी हमारी फॉर्मूला क्या है ब्रेक इवन पॉइंट इन रुपीस की?
फिक्स्ड कॉस्ट अपॉन पीवी रेशियो। तो फर्स्ट 2014 में फिक्स्ड कॉस्ट कितनी है, सेम 34 डिवाइडेड बाय 28%। प्लीज परसेंटेज की साइन मत भूलना। हाँ बोलो आंसर क्या आएगा, 34,000 डिवाइड बाय 28%। सो रुपीस कम ऑन क्विकली, ब्रेक इवन पॉइंट रुपीस में कितना हो जाएगा, 121,428. 121,428, 1,21,428. If you check in the solution, you will find the same answer, 1,21,429. उनका 29 आ रहा है, अपना 28 आ रहा है, 1 रुपया कम आ रहा है अपना, 129 नहीं आएगा but वो that is okay. 8.5 अच्छा 8.5 आ रहा है, तो फिर आप 9 बना दो ना उसको, क्योंकि फ्रैक्शन आप इग्नोर कर रहे हो ना बच्चा। अच्छा 2015 का आंसर सेम होगा, क्यों, क्योंकि फिक्स्ड कॉस्ट सेम है और पीवी रेशियो भी सेम है। तो बोलो आंसर कितना हो जाएगा 2015 का, रुपीस 1,21,429 सेम। अच्छा 2016 का कितना हो जाएगा, फिक्स्ड कॉस्ट बढ़ गया, 45,000 डिवाइड बाय 28%। सो व्हाट इज योर आंसर, फिक्स्ड कॉस्ट यहाँ पे चेंज है, हाँ 1,60,714. 714, very good, a very good fast reply। 1,60,715 दिखा रहा है यहाँ पे मुझे, बट दैट्स ओके, 14 भी ठीक है। मतलब 0.5 या 0.5 से ज्यादा होता है ना, तो हम एक नंबर को इंक्रीज कर देते हैं यहाँ पे। तो मैम वो 100, 0.28 लिखा था। हाँ तो फिर 4 रहने दो आप, ठीक है। 160 पॉइंट सॉरी 1,60,714। So this is the answer of break even point in rupees। पीवी रेशियो तो सबका सेम आया, ये तो हमने वर्किंग नोट के जैसे कैलकुलेट किया, तो स्टार मार्क डाल के उसको आप छोड़ सकते हो, ठीक है। ये हुआ ब्रेक इवन पॉइंट इन रुपीस। अब दूसरा क्या पूछा उसने, ये तो पूछा नहीं था रुपीस में, ये तो मैंने जस्ट आपको ऐसे ही करवा दिया कि पूछेगा तो कैसे करने का। अब बी देखो, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स रिक्वायर्ड टू टेक अप द एग्जाम्स टू अर्न द रेवेन्यू ऑफ रुपीज 1,50,000। अगर आपको टारगेटेड प्रॉफिट 1,50,000 है, तो आपका नंबर ऑफ स्टूडेंट्स रिक्वायर्ड कितने होने चाहिए, मतलब नंबर सेकंड उसने थर्ड उसने फॉर्मूला कौन सी पूछी है, रिक्वायर्ड सेल्स इन नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। बताओ कोई मुझे बताएगा, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स मतलब नंबर ऑफ यूनिट्स की फॉर्मूला क्या होती है रिक्वायर्ड सेल्स की। Fixed cost plus desired profit divided by contribution per वेरी unit. गुड वेरी गुड, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट इज वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पे स्टूडेंट्स मिस्टेक करते हैं, पीवी रेशियो लिख देते हैं, उनको आदत होती है पीवी रेशियो लिखने की, ठीक है, वो नहीं करना आपको। 2014 का हम आंसर निकालेंगे पहले, फिर 2015, फिर 2016। मुझे बताओ 2014 का फिक्स्ड कॉस्ट कितना है, 34,000 प्लस डीपी तो सबका सेम है ना, डीपी तो एक ही है ना। आप क्वेश्चन पढ़ो आपको समझेगा। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स रिक्वायर्ड टू कीप अप सॉरी टू टेक अप द एग्जाम टू अर्न द रेवेन्यू ऑफ 1,50,000। सो 1,50,000 डीपी सेम रहेगा हर सिचुएशन में, हर ईयर में। होल डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट 21। चलो इसको सॉल्व करते हैं। 34,000 प्लस 1,50,000 तो कितना हो जाएगा, 1,84 होगा ना शायद, Yes, ma'am. डिवाइडेड बाय 21। तो आपका आंसर कितना आएगा, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स के फॉर्म में आंसर आएगा, बोलो। 8,762. सॉरी प्लीज रिपीट अगेन, मेरी बैकग्राउंड में थोड़ा शोर है। 8,762. 2 rupees. 764 ओके स्टूडेंट्स। 62. हाँ जी क्या बोल रहे हैं, 8,762 62 rupees. रुपीस नहीं बच्चा, स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ Yes, स्टूडेंट्स। yes. हाँ Students. स्टूडेंट्स 8,700, हाँ इधर आया ना आंसर देखो, 8,762 स्टूडेंट्स, हम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स निकाल रहे हैं। सो 8,700 कुछ 60 स्टूडेंट्स हमारा आंसर आया,
ठीक है, अब हम 2015 का कैलकुलेट करेंगे जो कि आंसर सेम आएगा। क्यों? क्योंकि फिक्स्ड कॉस्ट भी सेम है, कंट्रीब्यूशन भी सेम है, तो ये पूरा आंसर सेम आएगा, एग्जैक्टली सेम हो जाएगा 2015 का। आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? 15 का आंसर सेम क्यों आएगा? क्योंकि फिक्स्ड कॉस्ट 34,000 है, डीपी 1,50,000 है, कंट्रीब्यूशन 21 है, तो सारे वैल्यूज ही सेम है ना, तो 2014 एंड 15 का आंसर सेम आएगा। अब 2016 का निकालते हैं, चलो बोलो कंट्रीब्यूशन फिक्स्ड कॉस्ट कितनी है 2016 में? 2016 में फिक्स्ड कॉस्ट कितनी थी? 45,000. 45,000, वेरी गुड। इसकी वजह से आंसर हमारा डिफरेंट आएगा। डीपी सेम 1,50,000, कंट्रीब्यूशन 21 पर यूनिट सेम, पर क्योंकि फिक्स्ड कॉस्ट चेंज हो गया तो आंसर भी चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पे न्यूमरेटर क्या हो जाएगा? 45,000 प्लस 1,50,000, 1,95,000 डिवाइड बाई 21। सो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 9,285. 9,286. 86, ओके 86 बना देते हैं हम इसको। 9,286 स्टूडेंट्स। अगर आपको चेक करना है तो यहाँ पर आपका आंसर दिया हुआ है, ये देखो 9,286। ये दिख रहा है आपको राइट हैंड साइड में? मेरे कर्सर को देखो, लेफ्ट हैंड साइड में, सॉरी, 9,286 और यहाँ पे 8,762, 2014 एंड 15। इन्होंने 14 एंड 15 का एक साथ कर दिया, साथ साथ, क्योंकि आंसर सेम है ना, इसलिए। ठीक है, इज इट क्लियर एवरीबडी? Yes, ma'am. तो दिस इज हाउ वी हैव टू, फॉर्मूला सेम लगानी है, सिर्फ उसको डिसीजन देना है। मतलब सबसे आप देखोगे ना तो 2016 में 9,286 का क्या है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स रिक्वायर्ड है, और यहाँ पे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स रिक्वायर्ड है 8,762। सो मेरे हिसाब से 2014 एंड 15 का बेटर है, क्योंकि कम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स में आप डिजायर्ड प्रॉफिट अर्न कर सकते हो ना। और पीवी रेशियो के ब्रेक इवन पॉइंट के हिसाब से देखो, ब्रेक इवन पॉइंट 2016 में बढ़ गया। क्यों बढ़ गया ना? क्योंकि फिक्स्ड कॉस्ट बढ़ गई थी, इसके लिए ब्रेक इवन पॉइंट भी बढ़ गया। ठीक है, मतलब देख के ही पता लग जाता है आपको, डिसीजन पता लग जाता है कि कहाँ पे ज्यादा मुझे कॉस्ट बढ़ रही है, कहाँ पे ज्यादा मुझे रिक्वायरमेंट है ध्यान देने की। सो दैट वे यू हैव टू आंसर। ठीक है, उसने नोट नहीं पूछा, नहीं तो हमको नोट लिखना पड़ता था। इज दैट क्लियर टू एवरीबडी नाउ? आज थोड़ा Yes, वो ma'am. डाउनलोडिंग के टाइम पे टाइम वेस्ट हो गया, अदरवाइज हम दूसरा भी सम कर सकते थे। एनीवेज नो प्रॉब्लम, आज एक ही सम हो पाया, नॉट अ प्रॉब्लम। आप पर अच्छे से समझ जाओ, दैट इज इम्पॉर्टेंट। सो कोई डाउट है सम में, थर्ड सम में? मेरे साथ ही सारा कैलकुलेट किया आपने दोनों फॉर्मूलाज? Yes, ma'am. सो आई थिंक वी कैन वाइंड अप। ठीक है, एक बार इंटरनल का टॉपिक बताना मैम फिर से। इंटरनल्स एमसीक्यूज के फॉर्म में ही आएगा पहले जैसे। प्रैक्टिकल क्वेश्चंस पे भी ध्यान दीजिए और थियोरी क्वेश्चंस पे भी इक्वली ध्यान देना है प्लीज। ऐसे नहीं आप शॉर्ट नोट नहीं पढ़ो, शॉर्ट नोट भी पढ़ो, क्योंकि उसमें से कोई भी पॉइंट आपसे पूछी जा सकती है। कैरेक्टरिस्टिक्स, एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस जो भी दिए हुए हैं वो पढ़ो, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पढ़ो, जो जो मैंने एक्सप्लेन किए हैं, कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, तो एमसीक्यूज के फॉर्मेट में पूछ सकते हैं। ठीक है, 20 एमसीक्यूज आएंगे, 1 मार्क का ईच रहेगा। ठीक है, ईच विल बी फॉर मार्जिनल 1 कॉस्टिंग मार्क। का फर्स्ट पार्ट, फर्स्ट पार्ट, फिर सेकंड पार्ट एक्टिविटी नहीं। बेस्ड। जो आज हाँ हमने शुरू किया वो नहीं आएगा। मार्जिनल कॉस्टिंग 2 will not be there for internal examination. Marginal costing 1 will be there. Transfer pricing will be there. ABC, that means activity based costing. सारे प्रैक्टिकल क्वेश्चंस उसमें हैं, मतलब तीनों प्रैक्टिकल चैप्टर्स हैं, पर थियोरी पॉइंट्स पे भी ध्यान देना है। ओके, ओके मैम, ओके मैम। ठीक है। Any other doubt? Any other question so far? मैम प्रैक्टिकल क्वेश्चन में कैसे टाइप के क्वेश्चन आएंगे? जी जी, प्लीज रिपीट योर क्वेश्चन। क्या पूछा? मींस प्रैक्टिकल क्वेश्चंस में लाइक कैसे जैसे क्वेश्चंस आएंगे? लाइक जैसे कम मैंने पीवी रेशियो दे दिया, ब्रेक इवन पॉइंट दे दिया, मैंने बोला फिक्स्ड कॉस्ट कैलकुलेट करो।
है ना? Okay, ma'am. दो चीजें Short. मैंने दे दी, एक चीज Compass. आपको कैलकुलेट करके चारों ऑप्शंस में से राइट ऑप्शन टिक करना है. इट इज जस्ट एन एग्जांपल टू मेक यू अंडरस्टैंड. टिपिकली ऐसा आएगा, मैंने वो नहीं बोला. Okay. आपको एग्जांपल देने के लिए कि प्रैक्टिकल क्वेश्चंस में क्या आ सकता है, मतलब कैलकुलेटर लेकर बैठना. ठीक है? ओके. यस, इज इट क्लियर? Yes. Yes, Any ma'am. other questions so far? No, ma'am. Okay. So shall we wind up for the day? We'll connect tomorrow, okay? Okay, ma'am. Yeah. Okay. Take care, everybody. Bye. Bye, ma'am.